चलिए मंच माई के दर्शक देवदास आदर समर्पित। बोले श्यापति रामचंद्र की। अभी जान लगा थे क्या वो? चलो दोनों हाथ ला उठा के जोरदार जयकारा। बोले श्यापति रामचंद्र की। ले जय सादर समर्पित हरी बत्ती के संग। या
अमृत प्रिय राम राजा राम चंद्र देव की वर्णनामर्थ संघानाम हरिओम हरिओम वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारा वंदे वाणी विनायक राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा कहूँ गान सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन ग्राम किरगोली के जम्मू मुर कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण माँ धर्म की धुरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मुर्ददा मन के श्री चरण माँ सती सावित्री अहल्या जैसे गांव के जम्मू मुर बड़े बहनी मन के श्री चरण माँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू मुर बड़े भैया मन के श्री चरण माँ अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मू सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण माँ नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगियो संगवारी मन के श्री चरण माँ मंचला दिशा निर्देश करैया अब अपन गुरुतुर भाषा माँ मोहैया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण माँ अब जम्मू झन के श्री चरण माँ जय माँ सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकड़ी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लैका मन के डहरले सादर प्रणाम है कहे जाते मोर संगवारी हो अनमोल रतन ये मानुस्तन अनमोल रतन ये मानुस्तन बेकार में यू न गवाना कुछ ऐसी करनी न हो चले फिर पाछे पड़े पछताना। अब संगवारी हो आप मन लेके चलते ने पावन पवित्र श्री राम चरितमानस के यात्रा में अब दिखन कि जिन समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करीस तो में 7 कांड के निर्माण करते और 7 कांड में एक कांड है अयोध्या कांड जिन कांडला और परम पिता परमात्मा राम के कोटि प्रदेश कहे जाते वही कांड माप मला लेके जलथन अब दिखथन कि सुनी के बटके बैण प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन देखन कि आज ए अयोध्या कांड के घटना मा का
ऐसे होई केवट के द्वारा कि भगवान जो है हंसते सुनी केवट के बैन केवट के वचन ल सुन के का ऐसे वचन कथे केवट हा जिला भगवान सुन के हंसते तवन दिखथन अयोध्या कांड में आज होत का है परमपिता परमात्मा राम ला जोन है 14 वर्ष के वनवास मिले हैं और 14 वर्ष के वनवास में महतारी हो 3 दिवस बीत जथे और 3 दिवस बीते के बाद में आज परमपिता परमात्मा जो है वन गमन के रास्ता में जाते केवट करा कबर जाना है कहाँ गंगा नदी से पार वनवास जाना है गंगा नदी से पार और पार करा ही कौन नाव के खेवैया और नाव के खेवैया कौन हरे केवट परमपिता परमात्मा जो है वो केवट की बस्ती में जाते और बस्ती में जाके आज कतको जन नाव खेवैया रथे लेकिन वो परमपिता परमात्मा राम जो है उही केवट कर जाते जे केवट न तो कर से गोठियाए नौकर से बातचीत करे कुछ नहीं कहे वो केवट हा आज भगवान वो केवट के घर में गए हैं एक प्रसंग जो है उत्पन्न होते मांग से मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना आज वो परमपिता परमात्मा राम केवट के द्वार में गए हैं जाके केवट ला बुलाते भैया ते गंगा नदी ला पार करथस ना सब ला पार करथस तब आहे राम लक्ष्मण सीता तो हुमन ला पार करा देबे केवट आज काकरो बात में नहीं जाए बोला का करे बर है तू मन पार करा दे गंगा नदी ला लेकिन देखो भगवान के महिमा ला देखो भगवान काकर घर जाते जे भगवान के भक्ति में डूबे रहते केवल भगवान से प्रेम करते एक सच्चा प्रेम रखे ओकरे कर भगवान जाते काखरो बुलाए से नहीं है इस केवट भगवान राम करा तब हो इसका बात आज भगवान रामचंद्र जी खुद चल के जाते ओ केवट कर कि भैया केवट ते मोला गंगा नदी पार करा दे केवट आज भगवान के आगमन ला सुनते लेकिन केवट के मन ला दिखाओ अगर हमार घर में भगवान के आगमन हो ही एक गांव में भगवान के आगमन हो गए तो सब जन आरती के थाली बिछा के जाही कि अरे आज हमारे छोटे से गांव में छोटे से कुटिया में भगवान के आगमन हो है लेकिन ओ केवट ला देखा ओ कैसन केवट हरे जे केवट के घर में खुद भगवान के है अब केवट ला सुघर अकन बात करना चाहिए लेकिन आज केवट बात करना तो दूर भगवान के डहर देखे घलो नहीं कि मोला का करना है केवट ला कथे कि भैया ते सब ला पार करत हस गंगा नदी ला तो हमू मन ला पार करा दे हमू मन ला गंगा नदी से पार जाना है लेकिन मांगी नाव ना केवट आना केवट आज कथे कि नहीं भैया मैं मोर गंगा नदी में जो है मोर नाव में बैठार के तुम ला पार नहीं करा सको काबर की चरण कमल रज कहूँ सब कही मैं तोला मोर डोंगा में बैठार के गंगा नदी ले पार नहीं करा सको अब अगर ते मोर डोंगा में बैठ के गंगा नदी ला पार करना चाहतस ना तब मोर एक शर्त है का शर्त है चरण कमल रज तोर चरण ला जब तक के मैं नहीं धोलू हो तब तक के मैं तोला मोर डोंगा में नहीं बैठा रहा और ओ गंगा नदी ले तोला पार नहीं भेजाओ ऐसा आज केवट जो है भगवान लगत है तब आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात भरत प्रियरा चंद्रदेव की जय जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना
करमला आखिर माँ सब लाहे जाना। हाँ हारे संगे आखिर माँ सब लाहे जाना। माटी के उड़ नहीं संगे माटी के भी छोड़ा गा। माटी माँ सब लाहे जाना। हाँ हारे संगे माटी माँ सब लाहे जाना।
है वो परमपिता परमात्मा राम के बीच में एक शर्त रखे है कि मैं तोला गंगा नदी पार करा हूँ, लेकिन बिना चरण ला धोए बिना मैं तोला अपन नाव मानी बैठा रहा हूँ। कबर की देखाओ अब कहीं तुम्हारे मरम में जाना तक केवट जो है भगवान के का मरम ला जान डरीस का ऐसे बात है जेला कोनो नहीं जाने ओला केवट जान डरीस। तो केवट जो है जानते कि केवट तो केवल एक गंगा नदी से पार करत थे, लेकिन रामचंद्र जी ए भवसागर से पार करत थे। ए हरे केवट जो है मरम जानिस तेन बात। आज केवट यही बात बोलते कि प्रभु मैं तुला गंगा नदी से पार करा हूँ, लेकिन एक निवेदन है और बार बार निवेदन है कि तोर चरण ला मोर कर धुआ ले। देखो परमपिता परमात्मा राम के चरण ला आज केवट धोहू कहा थे, और राम के चरण धोना कोई साधारण बात न हरे। भगवान राम के चरण खुद ओकर जन्म देवैया ओकर माता पिता राजा दशरथ जोन है, कौशल्य के कई सुमित्रा जोन है नी धोहे, आवाज केवट चरण धोहू कहा थे। दिखाओ 4 जन जोन है भगवान राम के चरण धोथे। कौन कौन? एक तो धोथे जिन राजा जनक रथे, जे समय भगवान राम के विवाह होते माता सीता के साथ में, तो समय परमपिता परमात्मा राम के राजा जनक जोन है अंगूठा ला धोथे। दूसरा चरण धोथे ब्रह्मा जी जोन है, जे समय भगवान विष्णु जोन है बावन के रूप धरे रथे, राजा बलि से 3 पग जमीन मांगते, और वो समय 1 पग ब्रह्मा जी कर जाते ना, तो ब्रह्मा जी जो है कमंडल से जल निकालते और भगवान के चरण लपखार लेते। तीसरा चरण धोते कौन? माता सबरी। जब परमपिता परमात्मा राम जो है सबरी के आश्रम में जाते, तब माता सबरी जो है अपन अश्रु से भगवान राम के चरण लधोथे। और आज चौथा एक केवट जो है प्रयास करा थे और करे के बाद में फल भी मिलते, और भगवान राम के चरण लधोथे। ताज शर्त तो रखे है कि मैं तोर चरण लधोहू, कबर की छुवत सिला भई नारी सुहाई। केवट जानते भगवान के मरमला कि भगवान तोर चरण के धुर्रा में कौन जनी का जादू है। जादू कैसे? ओ सती नारी अहल्या जोन है जे पथरा के बने रखे, राम के चरण जैसे ही पड़थे पथरा ले नारी बन जथे। तब पाहन ते न काटी कठिनाई, जब अहल्या जो है पथरा से नारी बन जथे, तब केवट के डोंगा का से बने रथे? लकड़ी से। जब पथरा नारी बन गए तो हो सकते मोर डोंगा जो है एक सुंदरी बन जही, और सुंदरी बन के उड़ गए आकाश में, तब मैं का करूं? पथरा ला तो नारी बना दे, अबे डोंगा कोनो नारी बन गए, तब मैं कैसे करूं भगवान? और जब तक के तोर चरण के धुर्रा ला में नहीं धोलू हूं, और तोर धुर्रच में जादू है, अब अगर वो धुर्रा ला धो डरे हो तो मोर डोंगा जो है बच जही। तो सुन परमपिता परमात्मा, जब तक के मैं तोर चरण के धुर्रा ला नहीं धोहू, तब तक मैं तोला गंगा नदी पार नहीं करा, मोर डोंगा में बैठा रच नहीं। ए शर्त आज भगवान राम करा, केवट जो नहीं रखे है। दिखाओ कैसे विचित्र घटना है, जे कर कर भगवान खुद चल के आए, ओला अतना बनाए न लगत है। अब आज वही केवट ला देखाओ, केवट आज जिद ठान के बैठे हैं कि तोर चरण ला धोहू, तब भी तोला गंगा नदी पार करा हो। आज केवट जो है बात करते कि भगवान तोर चरण से वो अहल्या जो है पथरा अहल्या बन गए, और मोर डोंगा कोनो नारी बन के उड़ गए, तब मैं कैसे करहूं? मोर कमाई के जरिया केवल डोंगा हरे,
मैं आदमी ला गंगा नदी से पार करता और मोला पैसा मिलते तेकर से मैं परिवार के पालन पोषण करता। अब अगर तोड़ चरण के धुर्रा में मोर डोंगा जो है नारी बन गए तब मैं कैसे कर हो। यही प्रतिपालो सब परिवारों एकरे सहारा तो मैं पूरा परिवार के पालन पोषण करता हूँ। अब अगर यही लते ले जाबे तब मैं कैसे कर हूँ। तो सुन परमपिता परमात्मा मोर एक ही शर्त है कि मैं तुला एक गंगा नदी ला पार करा हूँ, लेकिन कब तोर चरण के धुर्रा ला धोए के बाद। आज देखो भगवान के जो न भक्त है आज केवट एक गिनती में आते और केवट कैसे निस्वार्थ भाव से। जब भी भगवान के हम लोग ध्यान करना रहते ना तो हम अगर निस्वार्थ भाव से भगवान के ध्यान करते तो वो इच्छा जो है पूरा होते। लेकिन आज की दुनिया में निस्वार्थ भाव दिखते कहाँ। सबके सब तो स्वार्थ की दुनिया में डूबे हैं, कोनो काकरो मदद नहीं करे। ए हरे स्वार्थ की दुनिया, कोई परोपकार करना नहीं चाहे, दूसरा ऊपर कोई उपकार ही करना नहीं चाहे। खबर आज सब चीज एक पैसा में मोहताज हो गए हैं, सब स्वार्थ की दुनिया में हबे। तभी तो कहे जाते ना कि ए दुनिया स्वार्थ के साथी, अरे ए दुनिया स्वार्थ के साथी कौन हो काम नहीं आवे। ओ मन के हा बनाए है नियम ओ भगवान हा कनो जीव जंतु ला नहीं खावे। का स्वर्ग का नरक ला कहिबे, का स्वर्ग का नरक ला कहिबे। और जम्मो मन के धरती में पटावे फिर ए दुनिया स्वार्थ के साथी कौन हो काम नहीं आवे। पुलिस हा चोर लपोटा रहे आज स्वार्थवश होते का कि पुलिस ला जो है अगर चोर हा पैसा दे दी ना भैया मैं चोरी करे हो, लेकिन मोला ते मत पकड़, तब का करते वही पुलिस हा चोर ला पुटा रहे और यही मंच में ला के इनाम दिलावे। एक जमाना हा बदल गए दीदी, गधा ला होशियार बनावे। फिर ए दुनिया स्वार्थ के साथी कौन हो काम नहीं आवे। तुलसी के बिरवाला उखाड़ के कहे जाते कि हर घर के आंगन में तुलसी के पौधा होना चाहिए। कतनो बड़े से बड़े बीमारी रही ना और तुलसी के पौधा में ते पानी रिको और पत्ता के सेवन कर बड़े से बड़े बीमारी दूर हो जाही। लेकिन आज मनखे करथन का कि तुलसी के बिरवाला उखाड़ के ओ काटा के फूल जगावे। ऐ मनखे लागा कहिबे दीदी ओ देवता घलो तुलसी के बिरवा जगावे। फिर ए दुनिया स्वार्थ के साथी कौन हो काम नहीं आवे। आज केवट के निस्वार्थ भाव ला देखो और केवट के यही भावना में आज भगवान जो ने मोहित हो जाते कि पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतराई चाहो मोहि राम राउरियान दशरथ सपद सब साची कहो। सुन परमपिता परमात्मा ते अगर मोर ऊपर एक उपकार करना चाहता तब का एक उपकार करबे और उपकार का है कि पद कमल धोई चढ़ाई नावना मैं तुर चरण ला धोए बिना नाव में चढ़ाबे नहीं करो ए मोर प्रण है। मुला ते नाव से अगर चढ़ के ऊपर जाबे तो मुला कोई उतराई नहीं चाहिए, मुला कोई उपहार नहीं चाहिए, ना कोई पैसा नहीं चाहिए। मुला तो केवल तोर चरण रज धोए के आशा है प्रभु। मैं तुर चरण रज ला धोहू ना तो मैं जितना भी बुरा काम करे हूँ मोर जीवन में वो सब जो है मोर पुण्य में बदल जही। तहे परमपिता परमात्मा मोला एक आशा है, मोर मन में यही इच्छा है कि मैं तुर चरण रजला धोते हो। अब आज भगवान जो है भक्त के बात ना सुनाते और भक्त के बात ना सुन के आज मन में विचार करते कि केवट जो है मोर मरम कैसे जान डरीस जे मरम ला मोर साथ में रथे माता लक्ष्मी। जे शेष नाग के सैया में सोए रथा ओ शेष नाग नहीं जाने मोर मरमला ते केवट किसे जान डरीस। एक केवट किसे जान डरीस कि मैं भव सागर ले पार करता हूँ।
और भवसागर ले पार करता हूँ तबे केवट ला पता हो गे और केवट ए बात में जिद करे लगे। भगवान के बार बार कहे के बाद भी आज केवट अपन वही बात में अड़े के है कि मैं तोला नाव से पार करा हो, लेकिन तोर चरण ला धोए के बाद आज लक्ष्मण जी जो ने विचार करते कि अरे सब भगवान राम के बात ला मानते, भगवान राम के दास में हराओ। मोर भौजी सीता जो रहे राम के दासी हरे, तो जेकर मरमला ओ नहीं जाने ओकर मरमला केवट का जान डरेस। और वतना जब भगवान राम कहा थे कि मोला गंगा नदी ले पार करा दे तो डोंगा बा, तई केवट कैसे अडे के है तमे केवट ला मार डर हो। मैं छोड़ा नहीं है केवट ला, जे मोर प्रभु राम के बात नहीं मानिस ओ केवट ला मैं मार डर हो। ताज जैसे ही लक्ष्मण जो है तीर धनुष निकालते ना, तब आज केवट कथे कि बरु तीर मारहु लखुन पे जब लगी न पाए पखारी हा। अगर लक्ष्मण मोला तीर से मार दिही तय तो मोर बर ओ अच्छा की बात है। कैसे? मैं तो भगवान राम के चरण ला धोना चाहता हूँ, चरण ला धोहूं तब मैं केवल मोर पुण्य जो है बढ़ जही। लेकिन अगर लक्ष्मण मोला अपन तीर से मारही तो मैं सीधा ये मनुष्य रूप से ये भवसागर ले पार हो जाओ। जैसे ही लक्ष्मण सुनते कि भैया ते भवसागर से पार हो जाऊं कथास, वो भी मोर मारे से, तब कैसे भवसागर से पार हो जाबे? का बात हरे कि मैं तोला मारू ते भवसागर से पार हो जाबे? एक बात रतीस कि जब राम मारतीस तोला तते भवसागर से पार हो जातेस, लेकिन आज मैं अगर मारू तोला तते भवसागर से पार कैसे हो जाबे? आज लक्ष्मण यही अचंभा मा पर जथे अब यही विचार करत रथे कि मैं कैसे इला मारू तबे भवसागर से पार होही। आज ये विचित्र घटना ला देखा, अटपट बात ला देखा कि केवट और राम के बीच में कैसे संयोग भरी भक्ति भरी बात होते। तब आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राजा निवेदन है कि मीठी मीठी ताली के साथ में अब जब मुझन के सहमति चाहिए तो चलो एक बार दोनों हाथ उठा के परमपिता परमात्मा राम के जयकारा लगातार और ताली में मधुर मधुर मीठी मीठी ताली के साथ में संगति प्रदान करता है। बोले लखन सिया रामचंद्र की
आज लक्ष्मण जो है अपन तीर धनुष ला निकाले रथे केवट ला मारे बर और केवट जो है जान डरी इसकी भैया मैं रामचंद्र जी के बात ला नहीं माना था ना तो आज लक्ष्मण मोर बर गुस्सा है तज कथे कि ठीक है मोला मारबे तो मार लेबे लेकिन मैं भवसागर ले पार हो जाऊं तो देखथन कि आज केवट जो है लक्ष्मण जी ला बात बताते का कि एक बार आज केवट है तो केवट के पिछला जन्म में जाके देखथन तो केवट जो है जी हाँ परम पिता परमात्मा विष्णु जो है लक्ष्मी और शेष नाग के सैया में शयन करे रथे कहा क्षीर सागर ओ क्षीर सागर में केवट जो है पिछले जन्म में केचवा रथे केचवा रही भगवान विष्णु जो है शेष नाग में सोए रहा है माता लक्ष्मी जो है चरण दबात रथे तब एक दिन नारद जो है वो क्षीर सागर ले गुजर थे और वो केचवा ला देख डर थे तो नारद कथे सुन बेटा केचवा तेकर हाबस ना तो एक काम कर अगर तोर जीवन ला तारना है त का काम भगवान विष्णु जो है सोए है तते भगवान विष्णु के चरण ला प्रणाम कर ले भवसागर से पार हो जबे तबा जो केचवा जो है नारद जी के बात ला मान के भगवान विष्णु के चरण ला छुए के प्रयास करते कि भगवान नारद जी मोला के है अब मोला एक केचवा शरीर ले जिन्हें मुक्ति पाना है तब एक काम करीस अब केचवा जो नहीं भगवान के चरण ला छुए पर जाते देखीस चोचला उठा के देखीस त शेष नाग में सो रहा है भगवान विष्णु जो है जैसे ही ओकर चरण ला छुए के प्रयास करीस शेष नाग सोचीस एक केचवा ला हो खागे है नान चिन्ह केचवा आवाज मोर प्रभु शयन करत है आज निद्रा में है आराम करत है तो मोर भगवान ला उठाए पर जाते केचवा ला एक फन मारिस के करत का है केचवा दूरी हम फेंका गए लेकिन हार नहीं मानिस कि मोला भगवान के दर्शन करना है ओकर चरण ला पखारना है और कहे जाते ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात के सिर पर होत निशान अगर कुआं से हम निरंतर बाल्टी में पानी निकालथन तो पत्थरा में घलो रस्सी के चिन्ह पर जथे उसने आज केचवा जो है अभ्यास करीस चल एक बार प्रयास करो शेष नाग मार दिस मोला तो दूसरा बार प्रयास करथो फिर गिस भगवान के चरण पखरे बर चरण ल तो छुईस अब इच्छा का होगे मन में कि भगवान के घाव दर्शन कर लेते हो ओकर मोहनी मूर्तियां ला देख लेते हो फिर चोचला उठाते फिर देखते शेष नाग जोन है कि जेन कछवा करना का चाहते भाई भगवान ला जगा के रही का आजो शेष नाग जोन है केचवा ला फिर मारते नी सुधरबे नहीं करी सो केचवा जोन है अब अंत में फेर आते कथे ना कि दू मौका सब ला मिलते दू मौका मिल गए केचवा ला अब तीसरा मौका में फेर आके भगवान के चरण छुए बर तब करते का अब शेष नाग जोन है क्रोध में आगे कि अरे मोर भगवान ला जगा के रही अब शेष नाग जोर से अपन पुंछ में मारे तब वो केचवा के प्राण जो है हरण हो गए वो केचवा के वही कर मृत्यु हो गए और सीधा वो केचवा जो है क्षीर सागर से भव सागर में आके जन्म लेते तब आज केवट जो है बताते कि पिछले जन्म में मैं केचवा रहे हो तत्ते मोल मारे रहे क्षीर सागर में और मैं आके गिरे रहे हो भव सागर में दसुर लक्ष्मण जी अब मोर पर एक के बात है कि ते मोला मारबे भव सागर में और मैं जाके गिरहूं सीधा क्षीर सागर में तब मोर एकर से बड़े उपलब्धि का हो ही मोर बर आज लक्ष्मण जी सुनते तीर धनुष ला निकाले रथे ना केवट के बात ला सुन के अरे बाप रे का कथे केवट हा
आज अपन तीर धनुष ला अंदर कर लेते। आज केवट जो नहीं कथे कि एक तो मरहु ताज में लक्ष्मण के हाथ से मरहु, दूसरा मरहु ते गंगा के घाट में मरहु, तीसरा मरहु तो तुहर सबके दर्शन करके मरहु। जेकर दर्शन कोनो नहीं कर सके आज मैं ओकर दर्शन करके मरहु। और चौथा नंबर के अगर मैं मर भी गयो तो मोर चितल कौन सजाही, तू हिच मन तो सजाहू। जे मोला मारत हो एकर तो तू हिच मन तो मोर चितल सजाहू। भैया को नहीं एकर चिता सजाए बर मोर चिता ना सजाहू। मोर पत्नी सुनही के रे मोर पति ला मार डरी साजे बना। गंगा नदी पार कराए बर आ रही से लेकिन मोर पति ला मार देस। मोर पत्नी रोवत रोवत ही गारी देवत देवत ही कि मोर पति ला मार डरे के तो समझाही कौन हा, तू हिच मन समझाहू। मोर चितल कौन रची गंगा नदी घाट में, तू हिच मन तो रचहू। अब मोर चितल आग कौन देही, जे मन मारे है ते मन मोला आग दे। आज तू मन मोला मारे हो तो तू ही मन मोला आग दो। जैसे ही परमपिता परमात्मा राम जो है केवट के आज अटपटा बात न सुनते, ताज परमपिता परमात्मा जो है सुनी केवट के बैन केवट के वचन न सुन के प्रेम लपेटे अटपटे अटपट प्रेम में बंधा जाते। देखो प्रेम भी चार प्रकार के प्रेम होते, अटपट प्रेम, लटपट प्रेम, झटपट प्रेम और खटपट प्रेम। आज अटपट प्रेम होते केवट से, झटपट प्रेम होते जल्दी से माता सबरी से, खटपट प्रेम होते जेन बाली से, और लटपट प्रेम जिला कतनो जन समझा लेते कि सीता ला वापस कर दे राम ला। जब रावण हरण करके ले जा रहे थे रावण मानबे नहीं करिस, लटपट प्रेम होइस लटपट में। ता आज बिहसे करुणा एन देखो हंसना और बिहसना दो प्रकार के होते। हंसना माने होते मुस्कुराना, कोनो बात ला सुन के हम मुस्कुरा देथन, और बिहसना माने होते खिलखिला के हंसना। ताजो परमपिता परमात्मा जोन है बिहसे करुणा एन और चितई जान की लखन तन। आज परमपिता परमात्मा राम जोन है केवट के अटपट प्रेम ला सुन के खिलखिला के हंस देते। खिलखिला के हंसीस ना ताज माता सीता ला मत पूछ कबर 3 दिन बीत गए और 3 दिन बीतने के बाद भी परमपिता परमात्मा राम जो है ओ वनवास अयोध्या नगरी ला छोड़े के दुख रहीस। लेकिन आज केवट के अटपट वाणी ला सुन के आज ओ परमपिता परमात्मा राम जो है खिलखिला के हंस देते। तब चितई जात की लखन तन, तब आज माता सीता जो है केवट लगत है कि सुन केवट ते बड़ भागी हस कबर जैसन आज प्रभु रामचंद्र जी ला कोनो नहीं हंसाए रहीस, शोक में रहीस भगवान राम जो है तेला आज ते हंसाए हस। आज माता सीता जो है पुलकित हो जाते कबर भगवान हंसते और चितई जान की लखन तन। लक्ष्मण और माता सीता जो है वही प्रेम में आनंदित हो जाते जेन वाली ला सुन के। आज ओ परमपिता परमात्मा राम जी जो है आज केवट के वचन ला सुन के रथे। तबे तो कहे जाते ना संगवारी हो कि भक्ति करो हरि के संगी, अजी भक्ति करो हरि के संगी तन माटी माँ मिल जाएगा और सत्संग कर ले ये गंगा माँ मन के मैल धुआएगा। अरे जियत मरद के संगी साथी कोनो नहीं है दुनिया में, केवल रामचरितमानस जो है। जियत मरद के संगी साथी रामायण हर बनेगा और जोड़ छाओ कसिए अमरैया दुख पीरा ला हरहेगा, दुख पीरा ला हरहेगा। तब आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राम राजा
प्रभु भजन ते गाले कि परम पिता परमात्मा राम जो है आज ओ केवट के अटपट बात ला सुन के आज खुश हो जाते और खुश होए के बाद कहे जाते ना कि अगर निस्वार्थ भाव से हम भक्ति करत हन हम लोग कोई चीज के लोभ नहीं है तब भगवान जो है ओ फल के रूप में हम लोग कुछ न कुछ प्रदान जरूर करते। वैसने आज केवट के एक इच्छा रही कि परमपिता परमात्मा मैं केवल तुर चरण पखार लेते हो और आज केवट के अटपट बात में आज परमपिता परमात्मा राम जन है वही केवट ना कथे कि कृपा सिंधु बोले मुस्काए और सोई करो जे हुतब नाव न जाए कि सुन केवट जी ते अगर रचना जिद करत हस कि मोर चरण ल पखारे बिना ते मुला गंगा नदी ले पार नहीं करस त सुन केवट तुला जैसे उचित लगे जे भी कारण से तोर काम बन जाए ते ओ काम ल कर। अगर तुला मोर चरण ल पखारना है और अगर तोर मन में ए शंका है कि मोर चरण के धुर्रा से तोर लकड़ी के डोंगा जोन है नारी रूप हो जही और ते अगर चाहतस कि मोर चरण में जे धुर्रा है वो धुर्रा ला पूरा साफ कर डारो त सुन के बट जी तोर जे मन
तैसन कर अब जे प्रकार से तोर बन जाए और हमरो मन के बन जाए। हमू मन ला गंगा नदी ले पार जाना है और तहू ला हमर चरण पखारना है। तब ते उही कर जे तोर मन करथे, तुला चरण तो पखारना है ना, कैसनो करके चरण तो धोना है। तो सुन केवट जी तैला पानी और हमर चरण ल पखार, तोर एक इच्छा मैं पूरा कर देता हूँ, मोर चरण पखारे के। देखो आज भक्त भक्त में कतका फर्क होते। ए हरे एक ऐसे भक्त जे अपन अटपटा प्रेम में भगवान ला बांध लेते, वैसने आज भी भक्त होते। और भक्त भी चार प्रकार के होते, राजसिक भक्त, तामसिक भक्त, सात्विक भक्त और निर्गुण भक्त। और चार प्रकार के भक्त में आज देखथन तो जे राजसिक भक्त रथे, राजसिक मने जे हमर जीवन में जरूरी होते अभी का रथे, रुपया धन दौलत घोड़ा गाड़ी, ये होते अभी जरूरत के समान। तब जे राजसिक भक्त रथे वो भगवान के मंदिर में जाते, दोनों हाथ ला ऊपर उठा लेते और भगवान ला प्रार्थना करते कि हे परमपिता परमात्मा ते मोर घर ला सुख संपत्ति से भर दे, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटाए तन का। कि परमपिता परमात्मा ते मोर घर ला नहीं धन दौलत सोना चांदी रुपया से भर दे, बोला वो कुछ नहीं चाहिए। मोर घर में बड़े बड़े कार माढ़े रहा है, मोर घर ला कोई देखे ना तो मोर घर जैसे औ काकरो घर मत रहा है, ऐसन कहा है। ऐसन भगवान से प्रार्थना कौन करते? राजसिक भक्त। दूसरा होते तामसिक भक्त। तामसिक भक्त होते कैसे? ईर्ष्यावादी। और ईर्ष्यावादी काकर से होते हमला जे हमर से ऊपर रहते, ऊपर माने कोनो पद में या फिर काकरो करा ज्यादा धन दौलत रथे, ओकर से ईर्ष्या होते। भगवान के मंदिर में जही दोनों हाथ ला ऊपर उठा लेते, भगवान ने प्रार्थना करते कि सुन परमपिता परमात्मा मोर घर में जतका धन दौलत नहीं है ते दूसरा ला काबर धन दौलत दे, ते मोर घर ला झोपड़ी बना दे और दूसर के घर ला महल बना दे, तैसन कार करे। मोर घर ला सोन के बना ओकर घर ला झोपड़ी कर। ए रथे तामसिक भक्त, जेकर मन में हमेशा ईर्ष्या रथे। चार जन संगवारी एक संगरा पढ़े रही, और में से अगर एक जन जो ने नौकरी पालिस ना घर चकाचक बन गए तो दूसरा मित्र मन का कही सब जन एक संगरा पढ़े जी नौकरी ओकरे लगी, वो सबसे आगे निकल गए तो भगवान भलो देखते, वो मेहनत करीस तो आगे कीस। लेकिन होते का आदमी ला ईर्ष्या हो जाते कि हमर से आगे कैसे निकल गए, ये हमर से नीचे रहना चाहिए, ये होते ईर्ष्यावादिता। तीसरा भक्त जो होते वो होते सात्विक भक्त, जे भगवान के मंदिर में जाके भगवान लगते कि सुन परमपिता परमात्मा बोला तोर सिवा कोई नहीं चाहिए, बोला कुछ नहीं चाहिए, ना तो धन दौलत ना तो सोना चांदी, बोला कुछ नहीं चाहिए। ये होते सात्विक भक्त। और चौथा भक्त होते कौन? निर्गुण भक्त। निर्गुण जेला कोई इच्छा नहीं रहे, भगवान करा जाते हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। सुन परमपिता परमात्मा एक ते मोर हरस, बाकी इस संसार में जितना भी है सब मोह माया के नगरी हरे। सुन परमपिता परमात्मा न तो मोला धन चाहिए, न तो दौलत चाहिए, न हीरा चाहिए, न मोती चाहिए, मोला तो केवल तोर चरण में भक्ति के स्थान चाहिए। ये होते निर्गुण भक्त के जिन्हें निशानी। आज निर्गुण भक्त में देखथन केवट, केवट एक आशा रखी कि मोला तोर चरण धोना है, एक अलावा मोला कुछ नहीं चाहिए, मोला तोर भक्ति चाहिए।
ऐसा आज सब नहीं सोचे। आज केवल मानव जो है ये माया रूपी सुंदरता में फंस के रह गए है। जे माया रूपी सुंदरता ले ऊपर जथे वही ए भव सागर ले पार हो सकते। और माया रूपी सुंदरता होते का दिखाओ। ये रामचरितमानस में दो प्रकार के दर्पण होते। एक दर्पण में हमार आचरण दिखते कि हम का गलत करत हन का सही करत हन। और एक दर्पण में हमार सुंदरता दिखते कि हम कतका सुंदर हन। और यही सुंदरता में आज दुनिया जो है मोहा गे हवे। तभी तो कहे जाते ना कि हाय रे माया सुंदरता तय का जादू डारे, तय का जादू डारे। तोर बिना नहीं होवे बर बिहाव के काम। अबे सुंदरता बिना बर बिहाव कैसे नहीं होए। तो दिखाओ दूल्हा ला सुंदर होना चाहिए। अगर कोनो लड़का लड़की खोजे ला जाते तो कहीं भैया हमला कुछ नहीं चाहिए, केवल लड़की सुंदर होना चाहिए। भले अंदर से करिया हो लेकिन ऊपर से सुंदर हो। ए हरे आज के भावना। लेकिन होते का कि जतका सुंदर रथे उतनी मन से करिया रथे। आदमी जो है गुण ला देखते उकर सुंदरता में कुछ नहीं हो सके। जितना गुण रही ना आदमी ला उतनी महान बनाते। तो आज ए माया में सुंदरता में फंस के बर बिहाव में आज वही माया रूपी सुंदरता होते कि हाय रे माया सुंदरता तय का जादू डारे, तय का जादू डारे। अरे तोर बिना नहीं होवे ए बर बिहाव के काम। और तोरे सदी तो मन के हर होवत है बदनाम। का लइका सियान का बुढ़वा जवान कौन हो लानी बचाए। फिर हाय रे माया सुंदरता तय का जादू डारे, तय का जादू डारे। अरे अपन माया के रस ल पिया के ओला तय रस डारे। फिर हाय रे माया सुंदरता तय का जादू डारे, तय का जादू डारे। आज ये निर्गुण भक्त जो है सबसे अलग रथे। केवल वो भगवान के भक्ति ला मांगते। और भगवान जो है नहीं राजसिक भक्त ला पसंद करते जे अपन पर धन दौलत मांगते। नहीं तामसिक भक्त ला पसंद करते जे दूसरा के सुख ला नहीं देख सके। और नहीं जिन सात्विक भक्त के ऊपर अपन कृपा ला करते। राजसिक और तामसिक ला तो भगवान देखे भी नहीं। केवल सात्विक और निर्गुण भक्ति ला जो है भगवान जो है पसंद करते। तो आज केवट जो है कुछ नहीं चाहिए केवल और केवल भगवान के चरण रज में अपन स्थान चाहिए। ऐसा न भाव न लेके आज केवट जो है आज परम पिता परमात्मा राम के चरण पखार थे। तावो आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र देव की जय।
आज देखथन कि आज ओ केवट ला जोन है अपन मन चाह जे इच्छा रखे रही ओ इच्छा पूरा हुआ थे। केवट ला जैसे ही परमपिता परमात्मा राम जोन है कथे कि तय जा और जाके मोर चरण ला धोए के व्यवस्था कर तो एक इच्छा ला मैं पूरा करत हाओ। ता जो परमपिता परमात्मा राम जो रहे आज केवट के वाणी ला सुन के आज केवट ला अपन चरण धोए के मौका प्रदान करत है। जिन मौका 4 जन के अलावा कोई नहीं मिले रही वो मौका आज वही चौथा नंबर में केवट ला प्रदान करत है। आज देखथन कि आज ओ केवट जो है जैसे ही सुनते कि परमपिता परमात्मा आज बोला अपन चरण ला धोए कहा थे। आज केवट जो है खुशी के मारे आनंदित हो जाते दौड़त दौड़त अपन घर में जाते अपन परिवार सहित सब जन आते कि भैया चलो आज परमपिता परमात्मा राम के आज चरण पखारना है। पद नख निरखी देव सरी हरसी आज परमपिता परमात्मा राम के चरण जैसे ही पखारे पर केवट जो है भगवान राम ला अपन नाव में बैठा थे कि प्रभु ते नीचे में मत बैठ ते मोर डोंगा में बैठ और डोंगा में बैठबे ना तब मैं तोर चरण ला अपन परात से पखारे हाँ। ताज देखते कौन गंगा मैया देखते देख के आज गंगा मैया ला भ्रम हो जाते कि अरे एक ऐसा बात हो गए कि जे प्रभु के चरण ला मैं नहीं पखारे हाँ वो प्रभु के चरण ला आज केवट कैसे पखारा थे और केवट ला आज कैसा मौका मिल गए और परमपिता परमात्मा राम के चरण पखारे पर केवट तो एक सूक्ष्म मनुष्य के रूप में हरे और भगवान की लीला ना तो दिखाओ। भगवान ऐसे चरित्र करते कि कतना बेर कौन राजा बन जही कतना बेर कौन भिखारी बन जही कबर की पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का और गति ब्रह्म की टारे न टरे अजब खेल रघुवीर का। ओ परमपिता परमात्मा राम के जन लीला है अपरंपार रथे। आज माता गंगा जो है मन में ही विचार करते कि आज केवट तो एक दीनहीन तुच्छ प्राणी हरे और भगवान विष्णु के अवतार राम हरे। तो आज एक केवट ला भगवान के चरण पखारे के मौका कैसे मिल गए। तब कथे ना कि होई है वही जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ा वैसा खा। होते वही जो भगवान के मर्जी रखे जे भगवान चाहते वो हो के रथे। आज केवट ला जो है भगवान उपयुक्त चुने रही कि त्रेता युग में जब मैं जन्म लहूं तब केवट मोर चरण ला पखारे ही। अब आज वो केवट जो है भगवान के चरण पखारे बर जावत हवे। तब आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भरत प्रिय राजा चंद्रदेव की जय।
देखथन कि जेन केवटला ओकर गांव के मन कोनो निभाए एक नीच व्यक्ति समझते, वही व्यक्ति आज ओ परमपिता परमात्मा राम के चरण लद होते। आज केवट के मन में ओ गदगद जो है भगवान के प्रति ओ प्रेम छलकते कि परमपिता परमात्मा आज मोला तोर चरण पखारे के अवसर प्रदान करे। आज केवट जो है भाव विभोर होके ओ भगवान लगथे कि सुन परमपिता परमात्मा जेन व्यक्ति ला गांव के मन एक नीच व्यक्ति कथे जेना कोनो पसंद नहीं करे, जेकर संग में कोनो आना जाना पसंद नहीं करे, ऐसन व्यक्ति ला आज इतना बड़े स्थान प्रदान करे हवा। आज मोर जीवन जो ने धन्य हो गए, आज मैं तोर चरण ला पखारत हूँ। आज ओ परम पिता परमात्मा जो ने ओ लकड़ी के डोंगा में बैठे है और लकड़ी के डोंगा में बैठ के आज केवट जो है भगवान के चरण लपखार थे। तब आज देखो कतका बड़े सौभाग्य के बात रथे। अब एकरा केवट तो पखार थे, परात में जल रखे है और परमपिता परमात्मा और लकड़ी के डोंगा में बैठे हैं। तब हो इसका धोत रथे चरण ला केवट हा, तो भगवान कतना भी अधर बैठ सकते। भगवान जो ने डगमगात रथे डोंगा में बैठे बैठे कि पैर ला तो नीचे में रखना नहीं है, नीचे में रखी तो कर गोड़ जो है रेती से सन जही और रेती से सन जही। तब ए बात जो ने केवट कथे कि तय मोर जे पात्र है ओ पात्र में तोर गोड़ ला रख और तोर गोड़ ला में जल से धोहू। ताज केवटला परमपिता परमात्मा रामचंद्र जी जो ने कथे कि सुन केवट ते मोर चरण ला तो पखारा थस, लेकिन अगर मैं गिर जहूता कबर तोर लकड़ी के डोंगा है और एक अकेला में बैठे हां, एक जन में बैठे हां, तोर डोंगा डगबिक डगबिक करत है ए छोर ले ओ छोर। त सुन भाई केवट मैं गिर जाऊं तक का होही। तक केवट कथे सुन प्रभु मोर हाथ में एक काम कर, तोला कुछ चीज के सहारा चाहिए, कबर तोर डोंगा जो है कबर की मोर डोंगा में ते बैठे हस और डोंगा अगर डगमगात है तो तोला सहारा चाहिए ना। तब सुन परमपिता परमात्मा एक काम कर, ते तोर हाथ ला मोर सिर के ऊपर में रख दे, तोर सहारा मैं बनहू। तोर हाथ मोर सिर के ऊपर में रही ना तो तेनी डगमगास मोर सहारा से तेरा बे। तो देखा जेकर सिर में वो भगवान के हाथ रहेगे वो कतना बड़े पुण्य के बात रथे, कतना बड़े सौभाग्यशाली रथे कि जेकर ऊपर भगवान के कृपा रथे। अब जम्मो झन से निवेदन है कि अतका बेर हो गए मैं कथा कहा था, अब आप जम्मो झन जोन है हल्ला करत हो, चीर बोर लइका मन चिल्लावत है, तो इसने में कहा कि कथा के आनंद आही। अतना बेर हो गए मोला कथा कहत कहत लगभग 2 घंटा के पार हो गए और 2 घंटा से मैं सुनत हो कि राम के कथा ला छोड़ के वही कोती के कथा मोर डहान आवत है। तब मोर डहान की कथा तुहर डहान कैसे जाही। तब जम्मो झन से निवेदन है, एक तो उतना दिन के बाद में देखथन ना कि कोरोना काल चलत है और कोरोना काल में आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपन के गांव किरगोली में राम कथा होते। तब इसने सुन हो उतना दिन में हो तब दोनों हाथ ला ऊपर उठा के काकर काकर दूठन हाथ है, पहले दूठन हाथ ला उठावा, काकर काकर दूठन हाथ है। ओ भैया चौरा में बैठे तेकर मन के दूठन हाथ नहीं है, दूठन हाथ है। जब तक के मैं नहीं कहूं तब तक के हाथ ला नीचे नहीं करना है, ऊपर उठाए रखना है, तभी तो कथा में मजा आते। इतना बेर हो गया महूल तो कुछ करे लागी ना, तो चलो भगवान ला बुलाना है। अब
भगवान राम ला बुलाना है कि सुन परमपिता परमात्मा, जैसे देख केवट आज तुर चरण ल पखारीस, उसने हमू मन ला मौका प्रदान करो, हमर किरगोली में आके सब झन ला धन्य करो। तो कौन कौन बुलाना चाहू देखो, दीदी मन ताली बजाहू, जे लइका पाए रहू ते मन हा मत बजाहू, काबर लइका अगर छोड़ के ताली बजाहू ते लइका हा रोही, तन ध्यान फेरू हिम चल दिस, हो सकते ताली बजाथन के लइका के पीछे ला ताली बजात रहू ते कर ले, जे लइका नाने हो दीदी मन ते मन मत बजाहू। तब देखथन काकर कर दुदी ठन हाथ हवे ते मन हा हाथ ला उठावा, जोरदार जयकारा लगाना है और मधुर मधुर संगीत में ताली की संगति प्रदान करना है। तब सर्वप्रथम देखथन कौन ला हमर माता मन ला, कि माता मन में कितना प्रभु के प्रति भक्ति हवे। चलो नारी प्रथम कथे ना, तो उसने नारी प्रथम, तब बोले लखन सिया रामचंद्र की। अब भैया मन से निवेदन, चलो दोनों में आज हो जाए कि भैया मन में ज्यादा भक्ति है कि दीदी मन में ज्यादा भक्ति है। तो चलो बोले लखन सिया रामचंद्र की। अब देखथन दोनों डहान कबर, एती के में भी और ओती के में भी दोनों कोती बराबर हुई, तो भगवान जल्दी सुनही। देखो हाथ ला उठाते कौन हा, लइका मन हा, बोला पाना माँ की के हाथ ला उठाते ना, तो उसने आज हमुन हाथ ला उठाथन, भगवान ला बुलाथन, आ जा प्रभु हमर किरगोली गांव में आ जा और हमू मन ला टूप ले जा, इसने कहना है। हमन ला ए भवसागर से तार दे, अपन भक्ति प्रदान कर, ऐसे कहना है। तो चलो सब भोजन से निवेदन, बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। ए होइस भाई किरगोली वाला मन के, तब एक सुंदर से भजन के साथ में अपन के ताली की सहमति और दोनों हाथ ऊपर उठा के, तो एक बार फिर से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा राम चंद्रदेव की जय। बोला निकला गे तुलसी राम के कहानी हाथ, ये बोला निकला गे तुलसी राम के कहानी हाथ, बोला निकला गे तुलसी राम के कहानी हाथ, बोला निकला गे तुलसी राम के कहानी हाथ, बोला निकला गे तुलसी राम के कहानी हाथ। दुनिया में बता
दीदी मन बढ़िया अपन हाथ ला उठा के ताली बजात रहीस और भैया मन हा आधा जन उठा है तो आधा जन नहीं उठा है तो दू ठन हाथ सबो करा है ना तो चलाओ सबो जन ताली में सहमति प्रदान कराओ कबर नींद घलो आत होई ना ओहू दूर हो जाई तो चलाओ सब जन कर दू ठन हाथ है ना पहले दोनों हाथ ला उठाओ मैं देखा था ना काकर कर दू ठन हाथ है तिला ओ भैया खड़े देकर मन करा नहीं है दू ठन हाथ अबे तो चलाओ ये मुल्ला निकला के तुलसी राम के कहानी हतो मुल्ला निकला के तुलसी राम के कहानी हतो आज देखन कि आज परम पिता परमात्मा राम के हाथ जो है वो केवट के सिर में है और जेकर ऊपर भगवान की कृपा रथे ओकर ऊपर कोई दुख नहीं आ सके। ताज केवट जो है भगवान के चरण ल पखार थे, चरण ल पखार के अपने जीवन ल जो है धन्य मनाथे कि परम पिता